स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ cos x इक्वल टू -1/2। देखो गिवन क्या है, cos x इक्वल टू -1/2 और आगे एक लाइन लिखी हुई है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अपने को क्या करना है, देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अपने को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच रहे हैं ना, कौन कौन से, साइन, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, वो फाइंड करने हैं। तो देखो cos x की वैल्यू अपन जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव गिवन है। अब मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले तुम लोग क्या करो कि जो भी अपने को फंक्शन गिवन है, जो भी फंक्शन गिवन है उसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये हुआ कि यार cos x गिवन है ना अपने पास में, cos x गिवन है तो cos x कौन सी आइडेंटिटी में आता है, तो तुम लोग जानते हो यार cos x आता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 मेरे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो वो यहाँ अप्लाई करना है सबसे पहले। और सेकंड नंबर पे अपने को एक फॉर्मूला अप्लाई करना है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, उससे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अब देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो cos x की वैल्यू है -1/2, तो इसको स्क्वायर करोगे तो +1/4। अरे माइनस का स्क्वायर तो +1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 और +1/4 इधर आएगा तो -1/4। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x इक्वल टू 4 1 या 4 -1 मतलब 3/4 हो गया। अब यहां से देखो sin x की वैल्यू, sin x की वैल्यू ध्यान देना, एक तो स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस आना है, सबसे पहली बात। दूसरा √3 और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। समझ गया नहीं, इधर रूट लगेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस √3 और 4 का कितना होता है 2। अब क्या लिखा हुआ है देखो, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हिंदी में क्या लिखोगे, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए sin x की वैल्यू अपन कैसी लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि sin x कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में कैसा होता है, नेगेटिव, और फोर्थ में भी कैसा होता है, नेगेटिव। तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। ये जो नेगेटिव √3/2 है वही क्या है, sin x की वैल्यू है। समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, उसके बाद में एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो tan x का, कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू निकालोगे, क्यों, sin और cos तो दिया हुआ है। अब देखो sin x की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव √3/2, तो ये कितनी आ गई, नेगेटिव √3/2 आ गई। अपॉन में cos x की वैल्यू है -1/2, ठीक है ना, cos x की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। अरे माइनस माइनस भी प्लस हो गया ना, ऊपर क्या बचा, √3 अपॉन में कितना बचा 1, तो केवल कितना हो जाएगा √3। अरे √3/1 का मतलब क्या होता है, √3 होता है, तो tan आ गया। अब cot x बता दो भैया, तो cot x क्या होता है, अरे 1/tan x, tan x का उल्टा तो ये √3/1 है, तो वो कितना हो जाएगा 1/√3 है ना, √3/1, अपॉन में 1 तो लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, सेक x cos x का उल्टा होता है, तो cos x का है, cos x -1/2 दे रखा, तो वो क्या हो जाएगा -2/1 हो जाएगा। तो -2/1 का मतलब क्या होता है, -2 होता है। और cosec x किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो ये माइनस का √3/2, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 2/√3। तो इस तरीके से सबकी वैल्यू तुम लोगों ने फाइंड कर ली। यहाँ पे क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट की बात थी, इसलिए tan और cot तो पॉजिटिव आ गए और बाकी सारे के सारे नेगेटिव आ गए। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तुम्हें ध्यान क्या रखना है यार इन क्वेश्चंस में, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि एक तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो वो किसके अकॉर्डिंग, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा तुम लोगों को ढंग से फॉर्मूला अप्लाई करना है
करना है, फॉर्मूले मतलब समझ गए ना, आइडेंटिटीज वगैरह, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, नहीं हो तो मेरे को बता देना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो गिवन अपने पास में कोट एक्स इक्वल टू 3/4, कोट एक्स की वैल्यू गिवन है 3/4 और एक्स कहाँ लाई कर रहा है, लाइज इन या तो फर्स्ट में या थर्ड में, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ थर्ड ही दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, कोट एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, 3/4 है। अगर कोट एक्स की वैल्यू 3/4 है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि tan x की वैल्यू 4/3 होगी। मैंने क्या किया पता है तुम लोगों को, जो भी दे रखा है ना उसको सबसे पहले साइन कोस tan में बदल दो, जो भी दे रखा है उसको साइन कोस tan में बदल दो। तो ये कोट एक्स से क्या ले लिया मैंने, tan x बना दिया, ये 3/4 है तो ये कितना होगा, 4/3 होगा। अब वैल्यू फाइंड करते जाओ। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि कोई ऐसी आइडेंटिटी है क्या जिसमें tan आता हो, तो तुम लोग जानते हो यार सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वही अप्लाई करोगे। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan x इज इक्वल टू 4/3, तो ये बेटा 16/9, ठीक है। अरे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो अब क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर x 9 1 जा 9, समझ में आ रहा है, प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 25, तो 25/9 ऐड करना तो आता ही है। तो एक बात तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 25/9 है, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस 5/3, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस 25 का रूट 5 और यहाँ पे 3 हो गया। अब सेक एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5/3 आ गई। अब बताओ पॉजिटिव वैल्यू लोगे कि नेगेटिव वैल्यू लोगे, तो क्या लिखा हुआ है, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या लिखोगे, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए सेक x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, 100% नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव का कितना आएगा, 5/3 आएगा। तो ये सेक x की वैल्यू आ गई। बेटा अगर सेक x आ गया तो ये बताओ मेरे को कोस x तो निकाल सकते हो। कोस x क्या होता है, इसका उल्टा, तो वो कितना हो जाएगा, -3/5 होता है। अब क्या बताया मैंने, देखो जैसे ही सेक आए तो वैसे कोस निकाल लो, इसका उल्टा जो भी होता है ना। अब क्या करोगे, फर्स्ट नंबर पे तो ये सरसमीका लगा दी, सेकंड नंबर पे वही फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब यहां पे देखो किसकी वैल्यू दी हुई है और किसकी निकालनी है, तो जिसकी दी हुई है उसके रख दो, बाकी क्या करो, निकाल लो। तो tan x की वैल्यू दी हुई है कि बिल्कुल दी हुई है 4/3, तो ये 4/3 इक्वल टू sin x, sin x की वैल्यू ही अपने को फाइंड करनी है, दी हुई नहीं है, तो यहां पे लिख दिया sin x, और अपॉन में cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो sin x इक्वल टू 4/3 तो यहाँ है ही, और इनटू ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा होगा, 4/3 तो यहाँ है ही, ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो कितना, -3/5। उसके बाद देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई, sin x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4/5। ध्यान रखना है माइनस भी था, तो -4/5 किसकी वैल्यू आ गई, sin x की। ऐसे भी कर सकते थे यार, sin x ही तो निकालने, तो sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan x इंटू cos x हो जाएगा, tan x इंटू cos x, ठीक है। तो tan x की वैल्यू इंटू cos x की वैल्यू, लास्ट में वही आया था, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4/5 sin x आ गया, और sin x आ गया तो cosec x तो बता ही दो, cosec x क्या हो जाएगा, माइनस का, इसका उल्टा कर दो, कितना, 5/4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, cosec x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। साइन आ गया अपने पास में, साइन का है, ये रहा साइन, कोस का है, ये रहा कोस, ये tan, ये कोट, ये सेक, और लास्ट में क्या है अपने पास में, कोसेक है। तो इस तरीके से अपन ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उन सब की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों को खुद को सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है, बहुत इजी है, सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने को कुछ एक एंगल्स गिवन है और उन एंगल्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो यार एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए मैंने जो पिछली दोनों वीडियो हैं वो इसी के ऊपर बनाई है। सबसे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताए थे कौन से एंगल्स थे, उसमें डिग्री मेजर में एंगल थे और उसके बाद में मैंने रेडियन मेजर में एंगल बताए थे। तो देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें तुम्हारे को वैल्यू फाइंड करनी है साइन 765 डिग्री की, और क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक -1410 डिग्री की। शायद ये सेम क्वेश्चन भी करवाए हुए हो सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो क्या करना है बेटा, ये साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे लिखोगे, मैंने बताया था जो भी दे रखा है ना 765 डिग्री, तो या तो वैसे पता लग गया होगा 36 की टेबल बोलो, ऐसे लिखोगे ना 36 फिर 720 इसी तरीके से। उसके बाद में क्या आता है 108 फिर 0 फिर 114 फिर 0 और ऐसे ही क्या आ जाता है लास्ट में 1800 फिर 2160 इस तरीके से डिग्री में। तो ये बताओ 720 कैसे आता है रे, 360 गुणा 2 और फिर प्लस कुछ ना कुछ होगा, या फिर ऐसे लिख दो, देखो 765 है तो इसको डिवाइड कर दो 360 डिग्री से, तो कितनी बार रे, 2 बार, कितना आ जाता है 720। अरे ये लिखा हुआ, क्या करोगे माइनस करोगे तो 5 और 4 45 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो 765 डिग्री को क्या लिखोगे 360 डिग्री इंटू 2, 360 डिग्री इंटू 2 और प्लस कितना, प्लस जो भी रिमाइंडर है शेषफल है 45 डिग्री। आ गया समझ में। मैंने तुम लोगों को समझाया कि था कि ये जो है ना ये 360 डिग्री इंटू समथिंग जो भी होगा वो 0 के ही इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये सारे कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये तो 0 के इक्वल है। केवल कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा। अब तुम बता दो यार साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू तुम लोग जानते हो कितनी होती है 1/√2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो पहले वाली वीडियो देखना, 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या करना है रे, यहाँ सबसे पहले तो इस माइनस का काम खत्म करो। तो तुम्हें पता है कोसेक की बात हो रही है, तो कोसेक में क्या होता है माइनस बार आता है, पता है तुम लोगों को। तो माइनस को तो बाहर ले लो और क्या लिख दो कोसेक 1410 डिग्री। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो देखो कोसेक अब 1410 डिग्री, तो देखो कहां तक, ये जो 1440 डिग्री ये तो आगे हो जाएगा। चाहो तो वैसे भी कर सकते हो 1440 डिग्री -30 डिग्री करके भी, नहीं तो क्या करो, देखो समझ में आ रही होगी मेरी बात, 1440 डिग्री -30 डिग्री भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसको 0 मान के उसी तरीके से हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, देखो 1080 है, तो क्या करो 1080 का मतलब क्या हो गया 360 डिग्री इंटू 3। अरे समझ में आ गया ना, जैसे 1410 लिखा हुआ है तो इसको डिवाइड कर दो 360 डिग्री से, तो कितनी बार 3 बार, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। कितना बचेगा 0 11 3 बचेगा और यहाँ भी कितना बचेगा 3 बचेगा। तो कितना हो गया 360 डिग्री इंटू 3 प्लस 330 डिग्री, यही होता है जानते हो 360 डिग्री इंटू 3 प्लस 330 डिग्री। तो देखो माइनस तो है ही कोसेक, अब ये तो 0 360 डिग्री इंटू 3 और केवल कितना बचेगा 330 डिग्री। अब माइनस कोसेक, अब 330 डिग्री की वैल्यू निकालो, कोसेक 330 डिग्री है ना, ये तो सिंपल वाले में आ गया 330 डिग्री। अब 330 डिग्री कहाँ होता है रे, यहाँ जानते हो 270 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री। तो या तो 360 डिग्री में से माइनस करो, अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो या तो 360 डिग्री में से माइनस करो या 270 डिग्री में कुछ जोड़ो। तो क्या कर दूं यहाँ पे 360 डिग्री -30 डिग्री लिख दूं, 360 डिग्री -30 डिग्री, तो क्या होगा देखो माइनस। अब कैसे चेक करना है यार, कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। 360 डिग्री माइनस समथिंग किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू कैसी बेटा, नेगेटिव। अब कोसेक कोसेक ही रहेगा कि चेंज होगा, तो कोसेक कोसेक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अपन ने 360 डिग्री के हिसाब से चेंज किया है, तो कोसेक कोसेक ही रहेगा। और कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। देखो इसको इस दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसका टाइप सेकंड बताता हूँ। तुम्हारे को वैल्यू फाइंड करनी थी कोसेक -1410 डिग्री की, तो माइनस तो बाहर आ गया और कोसेक कितना हो गया
1410 डिग्री हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, तो माइनस कोसेक, देखो 1410 डिग्री को तुम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये किसके 1410 डिग्री तो 1440 डिग्री के पास है ना, तो इस 1440 डिग्री को ऐसे लिख दूं क्या, इसको ऐसे लिख दूं 1440 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। आ रही है मेरे बात सामने? या क्या लिख सकते हो, 1440 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 360 डिग्री, जैसे यहाँ 3 गुणा 360 डिग्री लिखा था वैसे 4 गुणा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब तुम एक बात तो जानते हो कि ये जो लिखा हुआ है वो तो जीरो के बराबर होता है, 360 डिग्री के पहाड़े में आने वाले ये तो जीरो के बराबर, तो ये तो जीरो, तो क्या बचेगा, जीरो माइनस 30 डिग्री बचेगा। इसका मतलब कितना, माइनस 30 डिग्री। अरे यही होगा, ये तो कितना बेटा, जीरो, तो जीरो माइनस 30 डिग्री। पहले तो क्या होता था, पहले तो जीरो प्लस आता था, तो इसको ऐसे कैसे लिख देते थे, लेकिन अभी माइनस 30 डिग्री। अब क्या होगा, वापस से फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, माइनस तो है ही, कोसेक माइनस थीटा का, तो कोसेक माइनस थीटा का वही माइनस कोसेक थीटा, इसके कारण ये माइनस आ गया आएगा। आ रही है मेरे पास में, ये माइनस आ गया आएगा और क्या बचेगा, कोसेक 30 डिग्री। जैसे यहाँ पे माइनस बार निकाला था वैसे यहाँ भी माइनस बार आएगा और उसके बाद माइनस माइनस तो प्लस, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 1/2 होती है। तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ईजी है, ठीक है ना। इसको देखो, ये 1410 डिग्री किसके पास था, 1440 डिग्री के, तो पहले तो माइनस हटाया फिर लिख दिया 1440 डिग्री माइनस 30। अरे 1440 में 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1410 डिग्री आएगा ना। तो ये क्वेश्चंस तो समझ में आ ही रहे होंगे ना अब तो तुम लोगों को, अगर नहीं आ रहे तो एक बार देखना यार पहले की वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन सब तुम लोगों को समझ में आने चाहिए, है ना। अगर अभी नहीं आए तो फिर बाद में तो आएंगे भी नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आगे के लिए। उसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, तुम्हारे को वैल्यू फाइंड करनी है 10 19 पाई अपॉन 3 की। ये तो बहुत सिंपल वे में समझाया हुआ है। ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, वैल्यू फाइंड करनी है साइन -11 पाई बाई 3 की, और ऐसे ही कोट 10 नंबर में कोट -15 पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना 10 19 पाई बाई 3, ये तो सोल्व हो ही जाएगा। देखो 10 कैसे बताया था, बोलो 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 6 पाई तो पूरा 18 हो गया, +1 चलना है तो कितना, पाई बाई 3। ध्यान रखना 2 नहीं चलना, इतना ही चलना है। अब देखो 6 पाई प्लस समथिंग आ रहा है, तो सबसे पहले तो बेटा 6 पाई कहाँ होता है, तो 6 पाई यहाँ होता है सम संख्या गुणा पाई, और 6 पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे इधर पहुंचोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 6 पाई में कुछ भी ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव, इसी के रेस्पेक्ट में पहुंचो ना एक्स एक्सिस के, तो 10 क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, और कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। अरे 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, जानते हो ये तो अब तुम लोग। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू बेटा √3 हो गई। कितनी हो गई, √3। ऐसे देखो साइन -11 पाई बाई 3, तो सबसे पहला काम तो इसमें से माइनस बार आएगा, साइन में आता है ना, कोस और सेक में नहीं आता, तो साइन 11 पाई बाई 3। अब वही तरीका, माइनस साइन 11 पाई बाई 3 को ऐसे लिख दूं क्या, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 के बाद तो 2 बच रहे हैं ना 11 तक पहुंचने के लिए, 3 3 9, लेकिन 2 बच रहे हैं, तो 2 नहीं बचाना अपने को, तो एक ही प्लस माइनस करना है, तो 3 चौक 12 होता है, 3 4 जा 12, और 12 में -1 कितना होता है, 11 होता है, तो कहां तक पहुंचो, 4 तक पहुंचो, तो 4 पाई और -1, तो 1 का मतलब पाई बाई 3, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, 3 तक पहुंचते तो कहां तक पहुंचते, फिर तो क्या हो जाता, +3 पाई + 2 पाई बाई 3 करना पड़ता, लेकिन 2 पाई बाई 3 नहीं करना अपने को, तो 3 4 जा 12 तक पहुंचो और फिर माइनस कर दो। तो अब देखो माइनस साइन, यहां चेक करते हैं क्या आता है, माइनस, फिर यहाँ पे देखो साइन तो साइन ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, वो देख लेते हैं। तो 4 पाई कहाँ आता है, यहाँ पे, जानते हो ना सम संख्या गुणा पाई, और इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस। अरे पहले प्लस कर रहे थे तो आगे बढ़ रहे थे, माइनस कर रहे हैं तो पीछे पीछे का मतलब कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन पाई बाई 3 हो गया। अब देखो बेटा नेगेटिव नेगेटिव
पॉजिटिव। साइन पाई बाई 3 का मतलब वही 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, √3/2 आती है। तो ये क्वेश्चंस तो समझ में आ रहे हैं ना यार, बस तुम्हारे को ये फैक्टर करने और इस तरीके से आराम से समझना है। ऐसे देखो कोट -15π/4, तो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले तो कोट में भी तो माइनस बार आता है, तो माइनस कोट 15π/4 हो गया। अब देखो माइनस कोट, इसको क्या लिखोगे, 4 जा 16, तो 4π माइनस π/4। ठीक है, अब माइनस देखो 4π माइनस समथिंग करोगे तो अभी थोड़ी देर वाला ही था, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो नेगेटिव कोट और कितना आएगा, π/4 आएगा। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैंने कुछ एक क्वेश्चन छोड़े हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसलिए छोड़े हैं। फिर भी कोई डाउट हो बता देना, मैं 100% तुम्हारे को दोबारा से करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।